और अब बात करेंगे कांग्रेस की पदयात्रा की। नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा के आखिरी पड़ाव में कांग्रेस ने आज अपनी पूरी ताकत झोंकी। कांग्रेस बिहार में अब बैसाखी पर सियासत नहीं करना चाहती है। पटना में पदयात्रा के आखिरी दिन कांग्रेस ने सीएम हाउस का घेराव किया और पलायन बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार में कांग्रेस सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं होना चाहती, बल्कि दौड़ में सबसे आगे निकलने की कोशिश भी कर रही है। इसी कोशिश में आज कांग्रेस ने पटना में सीएम हाउस का घेराव किया और पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बिहार के युवाओं और छात्रों से जुड़ा हुआ उद्देश्य है। उस उद्देश्य की जानकारी जो लाखों युवा और छात्र जो रास्ते में मिले हैं, जो उनकी आवाज है, उस आवाज को आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा कांग्रेस उत्साहित है, पूरा यूथ कांग्रेस NSUI उत्साहित है और पलायन रोको नौकरी दो मुख्यमंत्री तक मैसेज जो है भितरहवा से पटना। कांग्रेस की इस पदयात्रा में भारी संख्या में कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। यात्रा की अगुवाई के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट पटना पहुंचे। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और पूरा संगठन हमारा नौजवान के साथ खड़ा है। उनको संबल देने के लिए, ताकत देने के लिए, विश्वास जताने के लिए यात्रा निकाली गई है। कांग्रेस इस बार बिहार में बम्पर बहुमत के साथ वापसी चाहती है और इसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेता पिछले कई महीने से पसीना बहा रहे हैं। अब इसका असर कितना होता है, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, पटना में आज कांग्रेस की पदयात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट पहुंचे थे और वो महज 100 मीटर ही चले। 100 मीटर पैदल चलने के बाद वो गाड़ी पर बैठकर निकल गए। अब इससे पहले बेगूसराय में भी राहुल गांधी ने भी 30 मिनट तक की ही पदयात्रा की थी। सचिन पायलट के महज 100 मीटर चलने पर विरोधी तंज कस रहे हैं। ये तस्वीर है पटना में कांग्रेस के मार्च की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उबाल है। पुलिस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन से पानी की बौछार कर रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता हटने के लिए तैयार ही नहीं। पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा के आखिरी दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता सियासी मैदान में डटे दिखे, तो दूसरी तरफ इस पदयात्रा में दिल्ली से विशेष तौर पर शामिल होने आए कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट पदयात्रा शुरू होते ही निकल गए। सचिन पायलट मार्च में करीब 100 मीटर ही चले, फिर मरीन ड्राइव के रास्ते गाड़ी में बैठकर निकल गए। सचिन पायलट के इस पदयात्रा से किनारा करने के बाद बीजेपी और जेडीयू कांग्रेस पर तंज कस रही है। आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के सचिन पायलट जिस प्रकार से पटना की धरती पर 100 मीटर ही चल करके वह मरीन ड्राइव पकड़ करके अपने गंतव्य स्थान पर चले गए, मानो वह फैशन शो में शामिल होने आए थे। कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को पटना भेज रही है जैसे लग रहा है कि कोई यहाँ फैशन शो होने वाला है। पलायन रोको और नौकरी दो। कांग्रेस की यह नौटंकी का पर्दाफाश पटना में तब हुआ जब सचिन पायलट जी मार्च के शुरू होने पर शामिल हुए। जब धूप की तपिश बर्दाश्त नहीं हुई तो 100 मीटर चलने के बाद एसी कार में बैठ फुर्र हो गए। कांग्रेसी अवाक और ताकते रह गए। पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा के आखिरी दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पूरा जोश दिखा, लेकिन इस जोश पर सचिन पायलट ने पानी फेर दिया। सचिन पायलट पदयात्रा में महज 100 मीटर ही पैदल चले, फिर गाड़ी पर चढ़कर फुर्र हो गए। इससे पहले राहुल गांधी भी बेगूसराय में सिर्फ 30 मिनट की पदयात्रा करते दिखे थे। कांग्रेस ने इस पदयात्रा को बड़े अभियान के तौर पर लॉन्च किया था, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ही पार्टी की भद पिटवा दी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बढ़ते आगे।